जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। बालाजी की कृपा से इस बार मुझे अयोध्या जाने का अवसर मिला और रामलला के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। और ये वीडियो में जो मेरा नया अनुभव है सो ये यही अयोध्या पे ही आधारित है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जब आप प्रभु की शरण में होते हो, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं और प्रभु को हमेशा ध्यान में रख के कोई भी कार्य करते हो तो प्रभु आपसे पहले है आपकी चिंता करते हैं और जो भी परेशानी कोई भी आने वाली होती है उनको वो आने से पहले ही दूर कर देते हैं। ये जो अनुभव है मेरा, ये अभी पिछले वीक का ही है जब मैं अयोध्या गई थी। प्रभु की कृपा से मुझे रामलला के दर्शन करने का मौका मिला, उसी से जुड़ा हुआ है। तो हुआ ऐसा कि हमारा टूर अचानक ही बना था और हमें 2 दिन अयोध्या रुक गए। 2 दिन अयोध्या में रुक के रामलला के दर्शन किए। फिर आगे का प्लान हमारा काशी का था। तो रामलला के बहुत ही अच्छे से हमने 2 दिन में 3 बार दर्शन किए। अच्छे से उनकी आरती भी अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के भी दर्शन किए बहुत अच्छे से 2 बार। और ये सब कुछ अच्छे से, बहुत ही जितना सोचा नहीं था उससे अद्भुत हमारा टूर रहा। तो ऐसे करके जब हमारी आगे की जो ट्रेन थी वो काशी की थी, हमने सोचा आए हैं तो साथ ही काशी होते हुए भी चले। तो काशी की जो ट्रेन थी वो सुबह 5 बजे की थी, सुबह 5:15 बजे की काशी की ट्रेन थी। तो उसके लिए हमें वहाँ से वो क्या है, अयोध्या अभी नया नया नगर बसाया हुआ है। तो अयोध्या में धाम है एक, तो रेलवे स्टेशन जो अभी नया नया बना है और धाम से तो बिल्कुल पास में ही है। अगर आप जो नए भक्त है जो अयोध्या जाना चाहते हैं तो और अयोध्या धाम पे उतर के आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रामलला का मंदिर है। तो आप आसानी से बिना कोई रिक्शे के भी आसानी से जा सकते हो रामलला के दर्शन करने। और जो कैंट से जाते हैं तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है अयोध्या के लिए। तो जो ज़्यादातर ट्रेनें कैंट पे ही रुकती है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो काशी के लिए कैंट से थी और वो भी सुबह 5:15 बजे की। तो 2 दिन के लिए हमें होटल पे रुके हुए थे। तो वहाँ पे रात का समय था जब हमने सोचा कि चलो सुबह जल्दी निकलना है। तो सब ऐसे विचार मेरे से 8-10 लोग थे हम साथ में। तो ऐसे सोच विचार कर रहे थे कि अकेला इंसान हो तो आसानी से निकलना संभव हो जाता है, ज़्यादा का ग्रुप हो तो थोड़ा समय लगता है सबको तैयार वगैरह होने में। तो हम ऐसे ही विचार विमर्श कर रहे थे कि सुबह 3 बजे उठेंगे और सुबह फिर ऑटो भी थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो 4 बजे तक हमें होटल से निकलना हो पाएगा ताकि हम समय पे कैंट पे अयोध्या कैंट पे पहुंच सके। तो फिर वो होटल वालों से पूछा तो वो बोले मिलते तो मुश्किल से हैं सुबह के समय ऑटो, पर आपको कम से कम 400-500 पे करके आप आराम से कैंट के लिए आप जा सकते हो। तो हम इसी में यही सब प्लानिंग चल रही थी हमारी, यही सोच के हम सब पैकिंग करने में लगे हुए थे। रात के दर्शन वगैरह करके खाना खा के हम जब आए होटल पे उस समय करीबन रात के 10:30-11 बज रहे होंगे और हम हमारा सामान पैक करके रख रहे थे ताकि सुबह उठ के हमें कोई परेशानी न हो और सीधे सामान लेके हम चल दें। उतने में वहाँ पे उतनी देर में वहाँ पे होटल में हंगामा हो गया, सब हो हल्ला मचा रहे थे, चिल्ला रहे। हमने भी बाहर जाके देखा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो देखा तो पता चला कि वहाँ पे किसी एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई है। तो और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई थी थोड़ी। तो फिर हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ और आग पे बहुत जल्दी काबू पा लिया गया, पर एक बार तो पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। और उतने में उससे हुआ ऐसा कि वहाँ की सारी लाइटें चली गई। बिजली ने, गर्मी का समय था, लाइटों ने काम करना बंद कर दिया। तो उस समय करीबन 11:30 बज रहे होंगे। तो होटल वालों ने सबको, जो भी ठहरे हुए थे उन सबको बोल दिया कि आप अपनी व्यवस्था कहीं और देख ले क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट नहीं आएगी। और ज़्यादातर खाली करने के ऑर्डर दे दिया गया कि आप चाहे तो आप खाली कर सकते हो और यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है अब, क्योंकि लाइट को सुचारू करने में अभी रात का समय नहीं हो पाएगा, सुबह तक हो पाएगा।
तो हमें उस समय तो बहुत बुरा लग रहा था कि वह राम जी ऐसे कैसे कर सकते हैं बजरंगबली हमारे साथ, हम रात को कहाँ जाए, अब दूसरा कहाँ, ना तो हमें सुबह तो निकलना था 3 बजे, ना तो हमारे पास दूसरा रूम देखने का समय था। फिर ऐसे ही मन मार के हमें वहाँ से निकले, तब तक के करीबन 11:30-12 बजे चुके होंगे। 12 बजे का समय था और हमें ऐसे रोड पे करी अयोध्या में ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो हम जहाँ पे रुके थे वहीं मेन रोड था, आगे गली में जाके ऐसे करके हम सामान लेके मेन रोड पे आए थे। में हमें एक बड़ा ऑटो मिल गया, तो उससे पूछा कैंट का, तो हम कैंट पे आ गए, अयोध्या कैंट पे। फिर सोचा कि क्यों ना हम रात को होटल लेके करेंगे भी क्या, अभी 3 घंटे का समय है, तो हमें रेलवे स्टेशन पे जाके वहीं पे वेट करेंगे। और मन में बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बजरंगबली, हमें आधी रात को ही यहाँ से जाना पड़ रहा है, और रात को बच्चे भी थे साथ में, तो कहाँ पे रहेंगे रेलवे स्टेशन पे, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे बच्चे जागेंगे। ऐसे सोचते सोचते हमें वहाँ से ऑटो मिला हमें, और हमें अयोध्या कैंट पे आ गए। कैंट पे आके वहाँ पे वेटिंग रूम में हमें सब रुक गए रात भर के लिए। और जैसे ही आधे बच्चे तो सो गए थे और बड़ों को तो नींद मुश्किल से ही आती है, तो हमें बैठे बैठे ही थोड़ी बहुत झपकी लगी होगी, घंटा 1.5 घंटे के लिए। उतने में बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई, करीबन 2:30 बजे होंगे रात के, 2:30-3 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई होगी वहाँ पे। अभी पिछले वीक की ही बात है, तो वो करीबन सुबह के 5 बजे तक कंटिन्यू बारिश होती रही, बहुत ही तेज़। तब जो हमारी जो ट्रेन थी वो 5 बजे जो आती है, वो पहली बार ही ऐसा हुआ था कि वो वाली ट्रेन थी शायद अमृतसर से टाटा नगर, वो अमृतसर से रवाना होती है टाटा नगर जलियावाला ऐसा कुछ नाम है। वो ट्रेन कभी भी समय पे नहीं होती है, और उस दिन वो समय पे थी, इसलिए हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी कि हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। हमने ये सोच के की थी कि वो ट्रेन तो हमेशा से 1-2 घंटे लेट होती है, सुबह आराम से पहुँच जाएंगे। पर उस दिन जब रात को हमने उसकी टाइमिंग देखी ट्रेन की, तो वो बिल्कुल समय पे थी, तब हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। फिर जब वो सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो ट्रेनें सब सुचारू नहीं हो पाती है, तो वो ट्रेन का भी समय लेट हो गया और वो 1 घंटा लेट हो गई हमारे लिए। तब हमें समझ में आया कि बजरंगबली जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। उनको पता था कि सुबह इतनी तेज़ बारिश होगी और हमें वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, उससे वो ना ही वो ट्रेन पकड़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम सुबह 4 बजे के समय वहाँ से निकलते तो हमें इतनी तेज़ बारिश में ना ही तो कोई ऑटो मिलता, ना हम कोई कैंट पहुँच पाते, और आधी नींदों से बच्चों को उठा के लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कई बार लगता बहुत बुरा है कि हमने जब होता है तब उस समय बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्यों तो होटल में शॉर्ट सर्किट हुआ और क्यों हमें यहाँ से जाना पड़ा। फिर बाद में जब पता चला कि वो इतनी तेज़ बारिश हुई, तब बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि ईश्वर आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, आप ही की ये लीला थी जो आप हमें सही समय पे यहाँ पे ले आए, और रात को हमें ऑटो में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि रात को ऑटो आराम से मिल जाता है और 20 रुपया सवारी में आपको कैंट तक छोड़ देता है। और सुबह के समय आपको बुकिंग करके आना पड़ता है। तो होटल वाले ने भी बताया था कि इतनी जल्दी आपको ऑटो आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो भी कम से कम आपको 450 या 500 रुपये पे करके ही आपको कैंट जाना पड़ेगा। तो इतने दयालु है प्रभु, जब आप को अपना सारा काम प्रभु पे छोड़ के चलते हो तो प्रभु आपसे पहले आपकी चिंता करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही जब भी आप परेशानी में हो, तो अगर आपके मन का न हो तो ईश्वर के मन का समझ के ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और एक और छोटी सी घटना है, ये भी इसी ट्रिप की है, काशी की है, ये सोचा आपके साथ इसको भी शेयर कर ही दूँ। तो ये हुआ ऐसा कि हम जब उसके बाद में काशी गए, और ऐसे फिर वहाँ पे जाके सबसे बड़ा काम होता है रूम ढूंढना। फिर रूम लिया, रूम लेके फिर फटाफट खाना खा के हमें घाट के लिए रवाना हो गए। फिर वहाँ पे हमने घाट पे पहले स्नान किया, स्नान करके फिर बोटिंग करके रात की आरती अटेंड की। और वहाँ पे घाट की आरती बहुत अच्छे से होती है। और फिर जब हम दर्शन करने गए ना अंदर काशी विश्वनाथ के,
तब मुझे अचानक से ध्यान आया कि मेरे जो नाक में जो सोने की बाली पहनी हुई थी वो है ही नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं मम्मी मेरी बाली पता नहीं कहाँ गई। तो मम्मी तो एकदम टेंशन में आ गई कि गए आके इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपको पता ही है सोना कितना महंगा होता है आजकल है। अगर छोटी से छोटी भी बाली आप खरीदने जाओ तो करीबन 3-4 हज़ार रुपये है, इससे कम में आती ही नहीं है। तो सोना गुमा हुआ भी अच्छा नहीं होता माना जाता है। तो मम्मी तो बहुत टेंशन में हो गई, पता नहीं कहाँ गिरी होगी रास्ते में कि नहीं। मेरा एक है स्वभाव है कि मेरे ना ज़्यादा टेंशन में नहीं लेती हूँ, होती नहीं मैं सब ईश्वर पे ही छोड़ के रखती हूँ। ये तो अब तो चलो ईश्वर से बहुत मेरी ईश्वर में आस्था है, हर काम में ईश्वर को समर्पित करके ही करती हूँ। पहले भी मेरा ऐसा ही था, मैं टेंशन कभी नहीं लेती थी। जो होता था मुझे ऐसा लगता था जो मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, और जो नहीं मिलना है, जो चला गया वो नहीं आएगा। चाहे अपन कितनी टेंशन करने से कोई चीज़ थोड़ी वापस आ जाती है। तो मुझे तो इतनी टेंशन नहीं हो रही थी, ये सोच के निश्चित थी कि शायद ही रूम पे ही गिरी होगी। फिर जब हमें वहाँ से दर्शन करके वापस आके हमने पूरा रूम छान मारा, सब जगह चेक किया, कहीं पे भी वो वाली नहीं मिली। हम रुके थे उस दिन से लेके पूरे 2 दिन तक वहाँ पे रुके। 2 दिन में हमने करीबन 3-4 बार उसे रूम को चेक किया होगा, नीचे ऊपर सब जगह आराम से 2-3 बार उसमें झाड़ू भी लगा के चेक किया कि कहीं वाली मिल जाए, बाथरूम में मिल जाए। इतनी बड़ी वाली ऐसे ही दिख जाती है, तो सब जगह चेक किया, नहीं मिली। तो मेरे मन में यही था कि कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, बस मन में पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा था कि हाँ मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मेरी मम्मी मेरे से भी ज़्यादा बहुत ही टेंशन कर रही थी कि नहीं मिल रही, सोना गुमा हुआ अच्छा नहीं होता। ऐसे कर रहे थे, करते करते जब हमें चेकआउट करने का समय आ गया, फिर हमने एक बार सोचा कि हम फिर चेक कर लेते हैं। तो हमने फिर चेक किया तो नहीं मिली। तो मेरे मन में ऐसा था क्या पता कोई कपड़ों में अटक के बैग में रह गई होगी और घर जाएंगे तब मिल जाएगी। तो मैं तो यही सोच के मैं आगे फिर बजरंगबली की इच्छा, जो उनकी जो मर्जी होगी वही होता है। तो ऐसे सोच के हम सब बाहर आ गए रूम से। मेरे हस्बैंड थे जो वो पीछे, वो उनसे जो होटल वाले थे उनसे बात कर रहे थे, वो पीछे रूम में थे। वो पता नहीं क्या सोच के वहाँ पे रुक गए। तो वो भी बालाजी के और कल्याण जी के बहुत बड़े भक्त है। तो उन्होंने भगवान को याद करके फिर वो हमें पता नहीं, अब तो नीचे बैठ कर रहे, वो ऊपर फिर ढूंढने लग गए। ढूंढने, मुझे यकीन ही नहीं था कि वो मिल जाएगी यहीं पे, क्योंकि हम करीबन 4-5 बार उस रूम में छाए में ढूंढ चुके थे सब मिलके, फिर भी हमें वो वाली नहीं मिली थी। तब हमने तो यही सोचा था या तो कहीं रास्ते में गिर गई होगी, अगर है भी तो कोई कपड़ों में अटक के बैग में होगी, जो घर जाएगी तो मिल जाएगी, मिलनी होगी। तो मैं तो यही सोच के निश्चित थी। फिर वो जब करीबन 10 मिनट बाद, हमारे आने के 10 मिनट बाद पीछे से आके बोला, मैं अगर तेरी बाली तुझे कोई लाके दे दे तो तू क्या देगी उनको। तो मैं तो ऐसे ही हूँ कि नहीं ऐसे बोला, कितने की थी, मैं इतने 1000 की तो होगी लगभग। तो कह चल तू मुझे उसका 1% ही दे दे। मैं हाँ चलो दे दूंगी, मैं ऐसे मजाक में कर रही थी। तो उन्होंने अचानक मेरे हाथ में रख दी। मैं हाँ, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, आपको कैसे मिल गई बाली। कहीं देख मैंने ढूंढ ली ना। तो फिर मैंने पूछा ये बाली मिली कहाँ आपको। तो बोले कि जो गद्दा था ना, गद्दे को ऊपर उठाया उनको, गद्दे के नीचे थी। अब पता नहीं वो गद्दे के नीचे कैसे गई, कि ऊपर तो समझ में आता है कि चादर पे गिरी हुई हो तो ऊपर मिल जाए, वो गद्दे के नीचे गई कैसे और कैसे नहीं, वो भगवान ने जाने। वो बालाजी की लीला थी कि हमें एन मौके पर आते वक्त वो बाली मिल गई। तो जब आप ईश्वर आपके साथ होता है तो कभी आपका कोई नुकसान नहीं होने देते हैं, वो उन पे छोड़ दीजिए। वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो ऐसे मुझे एक और याद आ रहा है, सोचा आपके साथ आपको बता दूं। ये इस ट्रिप से जुड़ा हुआ नहीं, ये कुछ समय पहले का है। तब मैं ऐसे ही सुनार के पास गई थी यहीं पे। तो उस समय क्या, मेरे मंगलसूत्र मुझे सही करवाना था। तो मंगलसूत्र के आजू बाजू में जो सोने के मोती लगते हैं ना, वो 10 मोती थे मेरे पास। तो वो मैंने, मंगलसूत्र टूटा हुआ था तो उसको सही करवाना था, और वो मोती मेरे पास एक पाउच में डले हुए थे। वो सारा मैंने एक पैकेट में, यानी कि रुमाल थी मेरे पास, उसमें मैंने बांध रखा था। सारा बांध के सुनार के पास ले जाके मैंने पेंडल निकाल के दिया, पेंडल ठीक करवाने के लिए। और पेंडल मुझे सुनार ने ठीक करके दे दिया। हुआ ऐसा कि वो जो उसका काउंटर था सुनार का, उसी के ऊपर वो रुमाल और जो वो मोती थे मेरे जो मंगलसूत्र के, वो मैं वहीं छोड़ के आ गई और आके घर आ गई।
घर आने के बाद में मुझे याद नहीं रहा कि मैं सुनार के वहीं भूल आई हूँ, और मैंने पेंडल लाके अंदर रख दिया अलमारी में। कि पूरा दिन बीत गया। और फिर जब मैं रात को, मैं क्या रात में रोज़ शाम को बालाजी का पाठ करती हूँ, जब मैं रात को पाठ करने बैठते मैंने जैसे ही ध्यान लगाया तो मेरे आंखों के आगे, मुझे जबकि याद ही नहीं है पूरे दिन से, पूरा दिन करीबन 6-7 घंटे बीत चुके होंगे इस बात को, और मैं दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई थी। और जब जैसे मैंने यूँ प्रणाम करने के ध्यान लगाया और मेरी आंखों के आगे वो काउंटर आ रहा है और काउंटर के ऊपर वो रुमाल और वो मोती पड़े दिख रहे, उतने में मैंने आंखें खोल के अचानक ध्यान दिया कि अरे मैं वो मोती तो लाई नहीं वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड को बताऊंगी तो वो गुस्सा होंगे, फिर और मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं क्यों ना, अभी वो सुनार के नंबर थे नहीं मेरे पास से, तो मैं ऐसे भी किसी भी सुनार के पास चल जाते हैं ऐसे कि ठीक करवाना था। तो ऐसा नहीं था कि वो परमानेंट सुनार है हमारा और हम उसी के पास जाते हैं, उसके पास जाते तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है कि आपका परमानेंट है तो वो आपका संभाल के रख लेगा। हम किसी भी दुकान पे गए थे सुनार की, नाम है वो जानता था। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं तो मेरे वो जो सोने के जो मोती थे वो मैं वही सुनार की दुकान पे छोड़ आई। तो वो मेरे पे गुस्सा होने लग गए कि अब कौन तेरे को मोती देगा, ध्यान रखना चाहिए था। तो मैं कहा नहीं, वो मोती तो मुझे मिल जाएंगे। अगर बजरंगबली ने मुझे याद दिलाया है कि अगर मुझे पूरे दिन में जो याद नहीं आया और वो मैं पाठ करने बैठते वक्त मुझे याद आया है, तो मेरे मोती कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझे मिल जाएंगे। जब ये सुबह गए, जाके सुनार को ऐसे बोला कि भाई कल ऐसे पेंडल रहे ठीक करवाने आए थे और आपके काउंटर पे मोती हाँ छूट गए। तो एक बार तो सुनार ने थोड़ा आनाकानी की कि आपको ध्यान रखना चाहिए, इतने लोग आते हैं किस समय आए। फिर उन्होंने वो मोती दे दिए कि ये तो हमारी नज़र पड़ गई, अगर नीचे गिर जाते कोई भी कस्टमर दूसरा उठा के ले जाते तो हम कहाँ से देते। तो जब ईश्वर आपके साथ होते हैं और ये ईश्वर पे छोड़ के जब कोई काम करते हैं तो ईश्वर कभी भी आपका अहित नहीं होने देते। जो भी करते हैं अच्छे ही करते हैं। तो ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके कोई भी काम करे, ईश्वर की शरण में रहे, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपका शायद मैं आपका बहुत समय ले लिया इस वीडियो में, पर मुझे जैसे जैसे जो अनुभव याद आए वो मैंने बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे लगे होंगे, और आपके पास ऐसा कोई खुद का अनुभव हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। जय श्री राम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें।